नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विज्ञान से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आरबी ग्रुप डी के साथ साथ NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनका एग्जाम डेट भी क्या है अनाउंस हो चुका है और अगले महीने जो है आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तब बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है देते हुए चले। साथ में जो भी लोग मॉक टेस्ट अगर नहीं देना तो बिल्कुल पूरा सिलेबस वाइज चीज़ जो है कवर कराई जा रही है, तो बिल्कुल आप सभी के लिए जो है चैनल महत्वपूर्ण होगा और वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा। साथ में वीडियो को कंप्लीट आप लोग जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को आप लोग बीच में छोड़ेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है बिल्कुल स्किप हो जाएंगे। सभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन की अगर बात करें, पेपर से जो है जुड़े हुए क्वेश्चन जो है तैयार किए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहा जा रहा है कि पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा उत्तरदायी है। पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जो है कौन सा उत्तक उत्तरदायी है, तो ध्यान रखेंगे इसके लिए जो है विब ज्योतक जो उत्तक है ये क्या है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मेरिस्टेमेटिक जो इस टिश्यू है ये क्या है तो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बात करेंगे तो पेड़ पौधों के जो है जिस भाग से पत्तियां निकलती हैं उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। पौधों के जिस भाग से पत्तियां निकलती हैं उसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसे जो है नोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 की बात करें तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन सी कोशिका करती है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन सी कोशिका करती है, तो उसका नाम है लाल रक्त कोशिका, यानी कि आरबीसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करें किस रक्त कोशिका का आकार अमीबा जैसा होता है। इस जो है रक्त कोशिका का आकार अमीबा जैसा होता है, तो ये होता है WBC का। ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 की बात करें फास्फोरस का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यह होता है 15। 6 नंबर है चूहे मारने की दवा में किसका प्रयोग किया जाता है। चूहे मारने की दवा में किसका उपयोग होता है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे सफेद जो है फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। 7 कहता है कैल्शियम ऑक्साइड और पानी की अभिक्रिया किसका उदाहरण है। CaO+H2O की बात हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी की अभिक्रिया की बात अगर हम करेंगे तो यह जो है संयोजक जो है अभिक्रिया का क्या है तो एग्जाम्पल हो जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 8 नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है। पीओपी की जो है बात यहाँ पे की जा रही है रासायनिक सूत्र की, तो इसका रासायनिक सूत्र जो है CaSO4.1/2H2O होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 की बात करें जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने पर पीओपी बनता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है जिप्सम से बनता है, तो कितने कैलोरीन पर गर्म किया जाएगा तब बनेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 कैलोरीन पर। ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं तो पौधों में अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने वाला अंग कौन सा है। जो पौधों में अपशिष्ट जो है पदार्थों क्या करता है तो स्टोर करता है, संग्रहित करता है, उसका नाम जो है बिल्कुल रिक्तिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 11 है कोशिका का एटम बम या आत्मघाती थैली जो है किसे कहा जाता है। कोशिका का एटम बम या आत्मघाती जो है थैली की बात करेंगे तो ये जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर है न्यूटन का तीसरा नियम किन पिंडों पर लागू होता है। जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो किस पिंड पे लागू होगा, तो विराम और गति करने वाले दोनों पिंडों पे जो है न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। 13 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। कौन सा पादप जो है हार्मोन नहीं है ऑप्शन में दिए गए से, तो इसमें से एडिनोलिन जो है नहीं होगा। एड्रीनोलिन ये क्या है तो पादप हार्मोन नहीं होगा। 14 की बात करें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन की बात की जाए तो उसे जो है अवायवीय जो है श्वसन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 है सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है।
सौर कुकर की बात हो रही है, सोलर कुकर की बात हो रही है, तो इसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तोले कहता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की बात करेंगे तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 17 है कि ठोसों में अणुओं के बीच लगने वाला बल कैसा होता है। ठोसों में अणुओं के बीच जो है लगने वाले बल की बात की जाए तो यह जो है अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। 18 है कि पेड़ पौधों को लचीलापन कौन सा उत्तक जो है प्रदान करता है। फ्लेक्सिबिलिटी की जो है बात यहाँ पे हो रही है, जिससे पेड़ प्राप्त करते हैं उस उत्तक का नाम क्या है, तो कोलिन काइमा जो है उस उत्तक का नाम है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। 19 नंबर है कि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करना क्या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करना क्या कहलाएगा, तो उसे जो है ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑप्शन बी। 20 है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है। वाहनों में पीछे के जो है दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाएगा, तो उत्तल दर्पण का। किसका, तो उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी। 21 है कि कार्य यानी कि वर्ग का मान हो सकता है, यानी जो कार्य का मान है वो क्या होगा, केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, या दोनों, या केवल शून्य। तो जो कार्य का मान होगा ध्यान रखेंगे यह जो है शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्य का सूत्र क्या है। कार्य के सूत्र की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है बल और विस्थापन, ठीक है, तो बिल्कुल यानी बल मल्टीप्लाई जो है विस्थापन, इसका क्या है सूत्र है कार्य का, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 23 नंबर है कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इस ऑप्शन में कौन सी धातु है जो कि ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो उसका नाम है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी। 24 है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग होता है बेकिंग सोडा का, NaHCO3 का। 25 है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी की तुलना में जो है कितना होता है, तो यह होता है 1 का जो है 6ठा भाग, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा, तो बिल्कुल जो है इसका राइट हो जाएगा। 26 नंबर की हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि मुकुलन के माध्यम से प्रजनन किसमें होता है। ठीक है, मुकुलन के माध्यम से प्रजनन जो है किसमें होता है, तो यह होता है हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है कि पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है। इस ऑप्शन में सबसे अधिक जो है रीजनरेशन की जो क्षमता है, पुनर्जन्म की क्षमता है, ये किसमें होगी, तो प्लेनेरिया में होगी, ऑप्शन बी। 28 है कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, यानी वह ऊर्जा जो गति की वजह से क्या है उत्पन्न हुई है, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे जो है कहा जाएगा बिल्कुल गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। 29 है कि संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो संचित ऊर्जा की बात की जाए तो उसे जो है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। 30 है कि मानव शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है। मानव शरीर में गति के लिए बात हो रही है, तो इसके लिए जो है पेशी उत्तक जो है क्या है, मस्कुलर जो है टिश्यू क्या है जिम्मेदार होता है। 31 है कि तंतु उत्तक, जंतु उत्तक जो है कितने प्रकार के होते हैं। एनिमल टिश्यू की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है गैस का सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है। तो गैस अगर सीधे जो है ठोस में जा रहा है उसे निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, ऑप्शन बी। 33 है कि ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या था, गैस का ठोस में, और यहाँ पे ठोस का जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं, ऑप्शन सी। आगे बात करें मांसपेशियों में ऐंठन किस अम्ल के जमाव के कारण होता है। तो मांसपेशियों में जो ऐंठन हो जाता है उसके लिए जो अम्ल जिम्मेदार है वो है लैक्टिव अम्ल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक डायन 10 की कितनी जो है पावर न्यूटन के बराबर है। तो एक डायन की अगर हम बात करें तो यह जो है
10 पे जो है पावर -5 जो है न्यूटन के बराबर होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कैसा परिवर्तन है? प्रकाश यानी कि फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, कैसा परिवर्तन है? तो ये ध्यान रखेंगे रासायनिक जो है परिवर्तन है, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन के जो है आणविक जो है सूत्र की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है वह होता है O3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो ओजोन की जो अगर मोटाई की बात करेंगे तो ये जो है डाप्सन में क्या है, मेजर होता है। 39 है, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला निकलती है? मैग्नीशियम को अगर हम हवा में जलाते हैं तो ध्यान रखेंगे सफेद जो है रंग की क्या है, तो ज्वाला यानी कि आग दिखाई देगी। 40 है कि ब्राइन सॉल्यूशन किसका मिश्रण है? ब्राइन सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो यह जो है मिक्सचर है नमक और पानी का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक गैसीय अवस्था में पाया जाता है? हाइड्रोजन का कौन सा जो है समस्थानिक है जो कि गैसीय अवस्था में मिलता है? तो उसका नाम है ट्राइटियम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ट्राइटियम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है तरल संयोजी जो है उत्तक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, उसे जो है क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को बिल्कुल ध्यान रखना है, इसे जो है हेमेटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो रक्त में सबसे अधिक जो है क्या चीज मिलता है, ये जो है पूछा जा रहा है। तो रक्त में ध्यान रखेंगे सबसे अधिक जो है प्लाज्मा देखने को मिलता है। क्या मिलता है? प्लाज्मा, ऑप्शन सी। 45 है कि सार्वत्रिक जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने दिया? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान की बात करेंगे तो यह जो है दिया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस पौधों की पत्तियों के किनारों पर कलिकाएं उगती हैं? किन पत्तियों के किनारों पर कलिकाएं पाई जाती हैं? तो यह जो है ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चट्टा पे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? तो जो टिंडल प्रभाव होता है इसके लिए जो है प्रकाश का जो है प्रकीर्णन क्या है, तो जिम्मेदार है। 48 है कि आकाश में तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो तारे जो है टिमटिमाते हैं अपवर्तन की वजह से, ऑप्शन सी। 49 की बात करेंगे तो गर्म खाना ठंडे खाने की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्या रीजन है कि गर्म है तो अच्छा लगेगा ठंडे की तुलना में? तो इसका रीजन ये है कि कम पृष्ठ तनाव यानी सरफेस जो टेंशन है इसकी वजह से क्या है रहता है, हमको स्वादिष्ट लगने लगता है। 50 नंबर है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष की बात हो रही, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस स्टूडेंट हमारे जो है 50 प्रश्न। अच्छा, एक और प्रश्न इसमें है कि यौन संपर्क से होने वाली जीवाणु संक्रमण कौन सा है? जो कि यौन जो है संपर्क से मतलब संपर्क से जो है होता है, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे सिफिलिस गोनोरिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करेंगे और अच्छी लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।